हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइड ऑफ को इंग्लिश में कैसे यूज़ करें। टाइड ऑफ को इंग्लिश में कैसे यूज़ करें। अक्सर आपने देखा होगा लोग बोलते हैं आई एम टायर्ड ऑफ गोइंग देयर, आई एम टायर्ड ऑफ एनीथिंग। टायर्ड ऑफ हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं इंग्लिश के अंदर। अब अपन कैसे यूज़ करें, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंडीशन क्या है, समझते हैं। देखिए गाइस, कोई भी काम आप बार बार करते हैं, अब बार बार करने के बाद आप थक जाते हैं, ठीक है। तो तुम कह रहे यार मैं थक चुका हूँ ये काम बार बार कर करके, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके इधर बहुत ज़्यादा मेहमान आ गए, ठीक है। अब आपके घर वाले चावल बनाना स्टार्ट कर दिए। अब आप क्या कह रहा हो, थक गया हूँ मैं चावल खा खा के, है ना। तो कोई काम आप बार बार करते हैं और बिल्कुल पक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तब आप बोलेंगे टायर्ड ऑफ। क्या बोलेंगे? टायर्ड ऑफ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होगा, अगर वर्तमान में, पास्ट में, प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में यानी प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आएगा आपका सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर। इज कब लगाना है? जब सब्जेक्ट क्या हो आपका, ही, शी, इट, मोहन, माय ब्रदर, तब आपको इसके साथ क्या लगाना है, इज। और आई के साथ खाली लगाना है एम। और जब प्लूरल आ जाए, जैसे कि मैंने बोल दिया प्लूरल में क्या क्या आ जाए, यू, वी, दे, ये आ जाए तो हमें आर लगाना है। इतनी बात हमें समझ में आती है। जैसे कि आई एम टायर्ड ऑफ, यू आर टायर्ड ऑफ, वी आर टायर्ड ऑफ, शी इज टायर्ड ऑफ, शी इज टायर्ड ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब ये लगाने के बाद हमें लगाना है टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ के बाद ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आती है, जैसे बिफोर के बाद आईएनजी आता है, तो बिफोर यानी ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कोई सी भी वर्ब आएगी, कोई सा भी एक्शन आएगा, तो वो जेरेंट फॉर्म में यानी आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि टायर्ड ऑफ ईटिंग, टायर्ड ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। या तो मैं बोल सकता हूँ मैं थक चुका हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ हीट यानी नाउन, टायर्ड ऑफ बिहेवियर, कल बताया था नाउन क्या होता है, बिहेवियर, टायर्ड ऑफ प्रॉब्लम, टायर्ड ऑफ टेंशन, है ना। या तो इसके बाद कोई सा एक्शन आएगा, मैं ये चीज़ करके थक चुका हूँ, या किसी चीज़ से मैं ऊब गया हूँ, थक गया हूँ, तो डायरेक्ट टायर्ड ऑफ के बाद उस चीज़ का नाम लगा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, आइए, ठीक है। मैं कॉपी चेक कर करके थक गया हूँ, इसकी हिंदी कुछ भी हो सकती है, आपको समझना है। सामने वाला बोर हो गया, तो मैं कॉपी चेक कर करके थक गया हूँ। तो अब क्या करना है आपको, ये आई, ये सब्जेक्ट, तो आई आ गया। अब आई के साथ क्या लगेगा बताइए, तो आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड ऑफ, ठीक है। कॉपी चेक कर करके, तो आई एम टायर्ड ऑफ चेकिंग, आई एम टायर्ड ऑफ चेकिंग। अब क्या चेक कर रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्ट होगा, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट, आई एम टायर्ड ऑफ चेकिंग कॉपीज, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ा पढ़ा के थक गया हूँ। अब तुम इंग्लिश पढ़ा पढ़ा के थक गए हो, तो यू आर, अब की बार क्या लगेगा, यू, फिर लगेगा आर, क्योंकि यू के साथ आता है, यू आर टायर्ड ऑफ इंग्लिश पढ़ा पढ़ा के, तो वर्ब क्या है, पढ़ाना यानी टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। मैं तुमसे बात कर करके थक गया हूँ, या वह मुझसे बात कर करके थक गया, ही इज टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू मी, ठीक है। टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू मी हमेशा बोल सकते, ठीक है। यानी मैं चावल खा खा के थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग राइस। मैं न्यू प्रोजेक्ट सबमिट कर करके थक गया हूँ, बना कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ
मेकिंग प्रोजेक्ट्स, है ना, मैं तुम्हारी मदद कर कर के थक चुका हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ हेल्पिंग यू, मैं प्रॉब्लम से परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ प्रॉब्लम, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टायर्ड ऑफ का इंग्लिश के अंदर।